अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो ये न्यूज़ बनाने की जो वजह है, दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार के ज़मीन के एरिए में जो टीन शेड का फ्रेम था उसको डिमॉलिश किया गया कहकर इस तरीक़े की एक न्यूज़ बनी थी। तो हम उसकी पूरी तहक़ीक़ और इंक्वायरी करने के बाद म्यूनसिपाल्टी से पूरे सर्टिफाइड कापी लेकर, जो म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेन हुआ था वो कंप्लेन के पूरे सर्टिफाइड कापी और उस टीन शेड के फ्रेम की तमाम फ़ोटोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और तफसीली बातचीत करूँगा। थोड़ा न्यूज़ थोड़ा लंबा होगा मगर बसो कल्याण की तारीख़ में तफसीली बातचीत होंगी। सबसे पहले मैं बसो कल्याण के अंदर दरगाह हज़रत सुल्तान अहमद बल्खी बादशाह जो पीर पाशा के बंगले के पास है, जहाँ पर बसो कल्याण का सबसे पहला क़ब्रस्तान है और बसो कल्याण की सबसे पहली दरगाह है, वो जो करीब 8वीं शताब्दी यानी कि 8वीं सन ईस्वी में सुल्तान अहमद बल्खी बादशाह बसो कल्याण आए थे और बसो कल्याण के आबादी के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार करके उन्हीं के ज़रिए से यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हुआ, इस्लाम की यहाँ पर बुनियाद हुई। तो उस ज़माने में बसो कल्याण को 8वीं शताब्दी में कलावती के नाम से जाना जाता था। कलावती के नाम से इसलिए जाना जाता था कि बसो कल्याण के अंदर पत्थरों पर काम करने वाले कारीगर बहुत ज़्यादा थे, पत्थरों की संग तराशी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इस बसो कल्याण को 8वीं शताब्दी में कलावती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पर राजा बिजल का आना हुआ, जो राजा बिजल एक ज़माने में चालुक्य ख़ानदान के यूपी से कर्नाटक बसो कल्याण आए। वो यहाँ पर अपने एक क़िला बनाए। क़िला बनने के बाद इस बसो कल्याण का नाम उस ज़माने में चेंज होकर बिजल कल्याण हुआ। बिजल कल्याण के बाद बसो कल्याण का नाम फिर कल्याणी शरीफ हुआ, क़िले कल्याण हुआ, जागीर कल्याण हुआ, उसके बाद बसो कल्याण हुआ। तो मैं महात्मा बसवेश्वर के मामले में मैं परसकट्टे के मामले में पिछले न्यूज़ में बता चुका हूँ। तो बसो कल्याण में मुसलमान 8वीं शताब्दी से बसते हैं। उसके बाद यहाँ पर हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की आमद हुई और हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की आमद के बाद, उनके विसाल के बाद बसो कल्याण के अंदर वो मुक़ीम हो गए। उनके आस्ताना बन गया, दरगाह बन गई। तो बसो कल्याण का जो क़ब्रस्तान है, दरगाह के मस्जिद के शमले के पीछे हिस्से में क़ब्रस्तान नहीं था। पहला क़ब्रस्तान जो जवाहर थिएटर से नीचे हिस्से से लेकर दरगाह शरीफ के एरिया तक था और बाकी ज़मीन पूरी खुली थी उस ज़माने में। जो हमारे देखने में भी ज़्यादा 50 साल पहले, 45 साल पहले दरगाह के शमले के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ख़बरें नहीं थी। सामने दरगाह के सामने हिस्से में क़ब्रस्तान ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को बताने की एक वजह है कि दरगाह की जो खुली ज़मीन थी, जिसको टेनेट के ज़माने में 72-74 के ज़माने में हर तरफ टेनेट का कब्ज़ा हुआ। तो बसो कल्याण दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार की भी ज़मीन पर कब्ज़े के मामलात होने के आसार थे। तो उस वक्त दरगाह शरीफ की ज़मीन पर जो आज लकड़ी की मशीनें आबाद हैं, उस ज़माने में भाई साहब कबाड़ी, चुन्नू मियाँ कबाड़ी, मस्तान साहब नायकवाड़ी, ये लोग अपने लकड़ी मशीन वहाँ पर डालकर दरगाह की कब्ज़ा होने वाली ज़मीन को बचाए। औक़ाफ़ की ज़मीन को भी, दरगाह की ज़मीन यानी कि औक़ाफ़ की ज़मीन, तो औक़ाफ़ की ज़मीन को उस ज़माने में बचाने वाले ये लोग थे। मस्तान साहब नायकवाड़ी, भाई साहब कबाड़ी, चुन्नू मियाँ कबाड़ी और तकरीबन यही लोग जो वो एरिया में भी रहते थे अपने लकड़ी मशीन डालकर। जो कब्ज़ा करने लोग वहाँ पर आए थे, उनका मामला उनके साथ जो भी हुए, उनको वहाँ से भगा कर
दरगाह शरीफ की ज़मीन बचा कर रखने में जो है जो सबसे बड़ा रूल रहा ये लोगों का रहा। उसके बाद वहाँ पर जो 40-40 साल से जो है जो किराएदार आबाद हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहा दरगाह शरीफ की ज़मीन बचाने में। तो पिछली न्यूज़ में ये कहा गया कि जो है औक़ाफ़ की ज़मीन जो है बेचकर खा रहे हैं, औक़ाफ़ की ज़मीन पर जो है लोग कब्ज़े कर रहे हैं। तो न्यूज़ बोलते वक्त ये भी बोलना चाहिए कि जो है औक़ाफ़ की ज़मीन कौन कौन बेचे बसो कल्याण में आज तक और कितनी बेचे, उनके नाम के साथ बोले तो जो है बसो कल्याण के अवाम को भी मालूम होता है कि भाई औक़ाफ़ की ज़मीन कौन बेच कुक है। और जबकि दरगाह शरीफ की ज़मीन 465 एकड़ करीब दरगाह शरीफ की ज़मीन है जो अलग अलग एरिया में जो है लोग कब्ज़ा करे, और जो कुछ बची हुई ज़मीन थी वो कौन बेचे, ये भी बात बसो कल्याण के अवाम को बताना कि भाई दरगाह शरीफ की ज़मीन जो है कौन बेचे। जब दरगाह शरीफ की ज़मीन जो है बचाने का मामला है तो जो है बसो कल्याण के अवाम सामने आना। तो बसो कल्याण के अवाम क्यों सामने आना भाई, ये एक सवाल है। बसो कल्याण के अवाम को जो है जो ज़िम्मेदार लोग थे, मैं तुमको जो है पिछले पूरे 1960 से वाक़या बताता हूँ। 1960 के पहले जो है दरगाह शरीफ के जो है उर्स के जो मामला थे, गांव के अंदर एक दरगाह कमेटी थी, दरगाह कमेटी के मातहत गांव के मामला दरगाह के मामला चलते थे उर्स के, और इसका एक निज़ामुल अमल चलता था उर्स का। तो जो निज़ामुल अमल चलता था वो निज़ामुल अमल चलाने वाले बसो कल्याण के जो है बुज़ुर्ग शख्सियत दो लोग, हज़रत खुर्शीद अली शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद हफ़ीज़ुद्दीन शाह सिर्र बक़ा क़ादरी, इन दो लोगों के जो है निगरानी में बसो कल्याण की दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार का निज़ामुल अमल चलता था उसका। और बाकी कमेटी के नाम पर जो है जो इंतज़ामात करने वाले लोग थे वो मही साहब भोसगे मोहिउद्दीन साहब नवाज़ भाई और उनके साथ कुछ लोग। तो ये सारे लोग जो है दरगाह शरीफ के उर्स के मामलात को संभालते थे। बाज़ाब्ता एक कमेटी थी, कमेटी के मातहत उर्स के मामलात चलते थे। और दरगाह शरीफ के अंदर जब बसो कल्याण के अंदर लाइट नहीं थी, जो है जो हाथ गोले पेट्रोमिक्स के नाम पर जो है अलग अलग एरियो में लगाए जाते थे, उस ज़माने में जवाहर थिएटर से लेकर दरगाह शरीफ तक का जो जवाहर थिएटर का इंजन चलता था, उस इंजन के ऊपर जो है लाइट चलती थी। तो यहाँ से लेकर दरगाह शरीफ तक, जवाहर थिएटर से लेकर दरगाह शरीफ तक जवाहर थिएटर के इंजन की लाइट जो है दिन रात के 12:30-1 बजे तक चलती थी। तो सारा निज़ाम, सारा मामला गाँव वालों की जानिब से होता था। और कोई गाँव वाला जो है इसके अंदर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ दरगाह शरीफ की आमदनी का इस्तेमाल लेने का जवाबदार नहीं था, ना ही वो लोग लेते थे। वो लोग अक़ीदत से काम करते थे और इतनी अक़ीदत थी वो लोगों को कि जो कुछ हासिल करेंगे साहिब मज़ार से हासिल करेंगे, ना कि दरगाह की कोई आमदनी से हासिल करेंगे। ऐसी अक़ीदत के लोग थे वो। और उनके पास जो है खौफ खुदा भी था और जो है इश्क़ औलिया अल्लाह भी था। इश्क़ रसूल और इश्क़ औलिया अल्लाह रखने वाले लोग थे वो, जो दरगाह शरीफ के जो है पूरे इंतज़ामात को बड़ी अक़ीदत से निभाते थे। उसके बाद मामला जो है 1970, 72, 75 के बाद कुछ और हुआ। 1977 में भी एक वाक़या पेश आया जिसको मैं जो है इस चैनल के ज़रिए से नहीं बयान करूँगा। वो वाक़या जो है बहुत ही अलग वाक़या है। कुछ मामलात पेश आने के बाद जो है कई दिन तक दरगाह शरीफ के अंदर जो है जो भी खादिम थे वहाँ पर नहीं रहे। तो उसके कुछ मामलात थे, कुछ वजूहात थे। और मैं ये बात सीधी क्लियर इस वास्ते बता रहा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ। और उस वक्त मेरी भी उम्र करीब 10 साल थी। किसी से सुनाया हुआ वाक़या नहीं बोल रहा मैं। और उसके बाद जो मामला चला, हज़रत ख्वाजा अबुल हसन शाह जागीरदार उर्फ़ अफ़ज़ल निज़ामी अफ़ज़ल पीर, जिनकी जो है मामला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से खिलाफत के बाद लोग उनसे जुड़ते गए, उनके साथ बैठते गए। और जो है एक बाद नमाज मगरिब दर्स का अमल चलता रहा। करीब 19
88 91 88 से जो है 93 तक, हम भी 92 93 तक उनके जो है दर्स में बाद मगरिब के जो दर्स होता था, 4 से 5 साल, करीब 4 साल तक हम भी उनके जो है दर्स में शामिल रहे, उनसे कुछ हमने भी सीखा। और मेरे एक दोस्त भी रहते थे साथ मेरे, हम दोनों लोग मिलकर जो है डेली दर्स में हाजिर होते थे। और उसके अलावा जो है दरगाह शरीफ के अंदर 12 रबीउल अव्वल का पकवान जो होता था उसमें भी हम शामिल रहते थे। और जो है 9 तारीख का जो रजब का छीटा होता था ख्वाजा का, उसके भी पकवान में हम लोग शामिल रहते थे। हम सारे मामलात को देखे हुए हैं, अपने आँखों से देखे हुए हैं और वहाँ पर वक्त गुजारे हुए हैं, इस वास्ते आपके सामने ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो है हज़रत अफजल पीर के विसाल के बाद जो मामला गांव के अंदर जो है एक नए अंदाज में तूल पकड़ा, कई ऐसे नागहानी चीज़ें हो गए जिसके अंदर गांव वालों के साथ कुछ बातों में हमारे जो है ज़िया साहब थोड़ा जो है नज़रअंदाजी करे, जिसमें जो है दरगाह शरीफ के दरवाज़े के बाहर के जो है जो मकबरे के बाजू के जो है कट्टे के ऊपर जो है जो बड़े बड़े ख़बरों का मामला था, तो वो एक ज़माने के जो है करीब 500 साल 400 साल पुराने बसो कल्याण के रहने वाले नामवर लोग थे, जिनके आज वहाँ पर कोई नस्लें नहीं रहने की वजह से उनकी ख़बरों पर कोई जो है फातिहा पढ़ने वाला या फूल चढ़ाने वाला नहीं आया, तो वो सारी ख़बरें जो है ज़मीन दोस्त कर दी गई, शहीद कर दी गई। और आज बराबर जो है उर्स पे जो है वहाँ पर बेहतरीन मीना बाज़ार के नाम पर जो है दुकानें लग रही हैं। तो ये मामला जो हुआ 2010 के बाद, ये मामले के अंदर जो है ये मामला पेश आया बोलकर हज़रत सैयद खाकसार अली शाह साहब के आस्थाने पर एक जो है मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो है हमारे अली साहब और जो है हमारे खुर्शीद अली शाह साहब और हमारे जो है पीर पाशा खादरी पीराकट्टे के साहब और तकरीबन खुलफा हजरात और गाँव के कुछ लोग बैठने के बाद एक बात तय हुई कि जो है ज़िया पाशा से कुछ चीज़ों के लिए बात की जाए, जो ये मामला पेश आया। तो उसके बाद जो है पूरे लोग ज़िम्मेदार बनाकर भेजे, हज़रत हमारे खुर्शीद अली शाह साहब और जो है हमारे हज़रत पीर पाशा खादरी और फ़िरोज़ ख़ान साहब और सैयद इख्तियार अली साहब, ये 4 लोगों को ज़िम्मेदार बनाकर बात करने के लिए भेजा है। वहाँ पर जाकर बात की गई और बात का कोई जो है रिज़ल्ट नहीं आया, जो चीज़ जाके वहाँ धरी की धरी रह गई। तो उसके बाद से जो है गाँव वालों का जो है ताल्लुक़ मुनक़ता होता गया आपसे, और जो है बारगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह से गाँव वाले आज भी फैज़ पा रहे हैं, जब भी फैज़ पाते थे। उसके बाद जो है आप अपने मामलात में जो है जो भी मामलात में जो है ऊंच नीच होते गई, आपके मुशीरों के साथ जो है आपकी जो भी बातचीत चलती गई, तो जो है गाँव वालों के सामने अलग अलग ही जो है चीज़ें पेश होने लगी और जो है हालात बदलते गए। तुम्हारे अपने फैमिली मैटर के अंदर भी जो है नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो गई। उसके बाद जो है जो चीज़ हुई वो आप ख़ुद गौर कीजिए क्या चीज़ हुई। एक बड़ी लंबी मुकद्दमाबाजी में जो है अच्छे लोग थक जाते हैं। मुकद्दमाबाजी में जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर आना पड़ता है, हारून रशीद का ख़जाना लेकर आना पड़ता है और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र लेकर आना पड़ता है। उसके बाद मुकद्दमाबाजी चलती है। और ये सब सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर कोई केस जीतता है तो जो जीता वो हारा और जो हारा वो मरा। ये एक बड़ी मिसाल है। मैं ये सारी चीज़ ये इस वास्ते बता रहा हूँ कि जो है बसो कल्याण की म्यूनसिपाल्टी वाले आकर जो है जो टीन शेड का डिमॉलिश किए बोलकर जो है न्यूज़ में जो बोला गया, तो इन सारी तफसील सुनाने का मकसद ये है कि जो है न्यूज़ में ये बोला गया कि जो है ये ज़मीन जो है औक़ाफ़ की है, इसको बचाना चाहिए। यकीनन औक़ाफ़ की ज़मीन है, इसको बचाना चाहिए। मगर जो लोग
1970 में बचे, उनका क्या सिला? वो तो जो है कल्याणी के मुसलमान हैं, हम भी कल्याणी के मुसलमान हैं और कल्याणी में 1000 साल से ज़्यादा से आबाद हैं। तो जबकि जो है वो ज़मीन से गाँव वालों का लेना है ना देना है, ना ही दरगाह के जो है को मामला से लेना है ना देना है। दरगाह के अंदर जो है हाज़िरी देते हैं, साहिब मज़ार से अक़ीदत है, साहिब मज़ार से फैज़ पाते हैं और उस बारगाह में ख़दम बोसी करते हैं और अपने जो है हक़ में दुआ के लिए जो है दरख्वास्त करके निकल जाते हैं। बाकी गाँव वालों का लेना देना ना तो दरगाह के गले से है, ना दरगाह की ज़मीन से है, ना ही जो है दरगाह में आने वाले चढ़ावा बकरे की नियाज ना तो मुंडी से है ना तो पावा से है। सब आप ही को मुबारक साहब। गाँव वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव वाले तो जो है उस साहिब मज़ार से अक़ीदतमंद हैं। और जो है आप न्यूज़ में ये बोल रहे हैं कि जो है दरगाह की ज़मीन के ऊपर जो है दरगाह का सामान रखने के लिए एक शेड मार रहे थे, म्युनिसिपाल्टी वाले आकर तोड़े। मैं म्युनिसिपाल्टी से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, ये पूरे दस्तावेज़ के साथ हूँ मैं, और पूरी सर्टिफाइड कापी के साथ है ये जो है ग्रीन पेन से कमिश्नर की साइन के साथ। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो है क्यों गाँव वालों को झूठ बोलकर गाँव वालों को जो है गुमराह कर रही। ज़मीन आपके कब्ज़े में है, आपकी ज़मीन है, आप वहाँ जो है दरगाह का सामान रखने तो शेड मारो या तो किराए से देकर जो है आप उसका किराया हासिल करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं गाँव वालों से। आप अपने मामलात को जो है जहाँ पर जो है मामलात गलत हो रहे हैं उसको दुरुस्त कर लो। इस ज़मीन पर जो है आप शेड मार सकते हैं, बिल्डिंग बन सकते हैं, क्योंकि ये औकाफ की ज़मीन है तो औकाफ से एनओसी लो, म्युनिसिपाल्टी में एनओसी दे दो, काम खलास। ना ही वहाँ तकरार है ना ही तो लेना देना है। जो आपके फैमिली मैटर में जो है जो डिस्प्यूट है उसमें जो है कंप्लेन आने पर म्युनिसिपाल्टी वाले जाकर वो काम को रुका, तोड़े नहीं। बाज़ाब्ता जो है उसकी पूरी फिल्म है, फिल्म आप देख सकते हैं, इसके अंदर फिल्म भी आएंगी। और बोल रहे हैं कि जो है माइक कैमरे के ऊपर जो है म्युनिसिपाल्टी वाली आकर तोड़ दिए। तो कई को बाबा ये झूठू, मालिक आप हैं, निगरानकार आप हैं, औकाफ की ज़मीन है, आप उसके ऊपर जो है निगरान कर रहे हैं। आप जो है बिल्कुल वहाँ पर जो है शेड मार सकते हैं, बिल्डिंग बन सकते हैं। जो औकाफ का जो है सिस्टम है वो सिस्टम से जो है आप वहाँ पर जाकर जो है वक्फ फंड भरो और आप जो है बराबर उसके ऊपर जो है अपने मामला चलो। कौन आपको आगे रोकने वाला है? रही बात जो है गाँव वाले शामिल होना, नहीं, गाँव वालों को जो है ना तो जो है दरगाह शरीफ की जो है गले की ज़रूरत है, ना दरगाह शरीफ की आने वाली आमदनी की ज़रूरत है, ना ही दरगाह के जो है आने वाले नजरानों की ज़रूरत है। गाँव वाले साहिब मज़ार से जो है अक़ीदत रखते हैं और साहिब मज़ार से फैज़ पा रहे हैं पूरे गाँव वाले। बाकी मामलात जो आपके फैमिली मामलात हैं साहिब, मेरा ये ज़ाती अपना ये बोलना है। एक हज़रत अली का छोटा सा वाक़या बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में जंगें जो हुई, 2 जंगें हुई, मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कुछ सहाबा बैठकर आपसे सवाल करें, अय अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पिछले खुलफाए राशिदीन के दौर में जितना मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ उससे जो है कई गुना बेइंतहा नुकसान आपके दौर खिलाफत में हुआ, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 जुमलों में इसका जवाब दिए और ये बोले कि जो है उनके दौर खिलाफत में मुशीर हम थे और हमारे दौर खिलाफत में मुशीर आप हैं। तो ये बात समझने की है हज़रत, आप समझिए और गौर कीजिए और अपने मुशीर के जो है जो भी मामलात हैं आप उसके ऊपर गौर करके आप अपने जो है पूरी जो है दरगाह के मामलात का फ़ैसला कीजिए। और आपका फैमिली मैटर है, हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपका अपना फैमिली मैटर आप अपने घर में बैठकर सुलझाइए।